क्या बहस के बाद तलाक के लिए सहमति वापस ली जा सकती है? आज हम लोग बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स कंसेंट विड्रॉल। यानी कि ये जो जजमेंट है उड़ीसा हाई कोर्ट का आया है, जहां धारा 13B हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि बहस पूरी होने के बाद भी एक पक्ष एक तरफा तरीके से तलाक के लिए सहमति वापस ले सकता है। ये जो जजमेंट है 9 जनवरी 2025 को है, जहां उड़ीसा हाई कोर्ट में हाल ही में एक जजमेंट आया जहां तलाक के लिए सहमति को तर्कों के समापन के बाद भी आपसी सहमति के आधार पर तलाक देने की जो डिक्री है वो पारित होने से पहले किसी भी समय पति या पत्नी द्वारा एक तरफा वापस लिया जा सकता है। जहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक देने के लिए पति पत्नी आपसी सहमति के महत्व को दोहराते हुए सिंगल जज की बेंच ने कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया है कि कानून से पता चलता है कि पति या पत्नी में से कोई भी एक तरफा सहमति वापस ले सकता है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री देने का सार होने के नाते हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत तलाक की कोई भी डिक्री पारित नहीं की जा सकती यदि कोई भी पक्ष डिक्री पारित करने के लिए इस तरह की सहमति वापस लेता है। मामला कि जो पृष्ठभूमि यानी कि ये केस का बैकग्राउंड है क्या, ये मामला है क्या पूरा, तो याचिकाकर्ता पत्नी और विपरीत पक्ष जो पति है उनके बीच का जो विवाह है वर्ष 2018 में हुआ था। कुछ वर्षों तक एक साथ रहने के बाद उन्होंने कुछ वैवाहिक मतभेद के कारण आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत पारस्परिक रूप से एक आवेदन दायर किया। सुलह की गई, पक्षों द्वारा अंतिम दलीलें सुनी गई और निर्णय सुरक्षित रखा गया। लेकिन फैसला और डिक्री तैयार होने से पहले याचिकाकर्ता पत्नी एक तरफा तलाक देने के लिए अपनी सहमति वापस ले ली। सहमति इस तरह से वापसी के बावजूद फैमिली कोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर पार्टियों के बीच विवाह को भंग कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने इस तरह के फैसले से व्यथित होकर याचिकाकर्ता पत्नी से यह याचिका दायर की। दोनों पक्षों के तर्क। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि उन्होंने श्रीमती सुरेष्टा देवी बनाम ओम प्रकाश पर भरोसा करते हुए कहा कि अदालत आपसी सहमति पर डिक्री पारित नहीं कर सकती यदि तलाक की डिक्री पारित करने से पहले पति या पत्नी में से कोई भी अपनी आपसी सहमति वापस लेता है। तो इस तरह की कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद ट्रायल कोर्ट आपसी सहमति पर तलाक डिक्री दी है जो कि गलत है, इसे रद्द किया जा सकता है। दूसरी तरफ विपरीत यानी कि पक्ष के यानी कि पति की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि न केवल पार्टियों के बीच सुलह खत्म हो गई थी बल्कि यह बहस भी समाप्त हो गई थी। जब याचिकाकर्ता ने अपनी सहमति वापस ले ली थी तो इस प्रकार याचिकाकर्ता एक तरफा अपनी सहमति वापस नहीं ले सकती थी। कोर्ट की टिप्पणी। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति पर तलाक देने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन पत्नी ने अंतिम बहस के समापन के बाद तलाक की डिक्री पारित होने से सिर्फ 4 दिन पहले एक तरफा की जो अपनी सहमति वापस ले ली। इसलिए यह तय करना न्यायालय के लिए अनिवार्य हो गया कि क्या तलाक की डिक्री इस तरह के तथ्यात्मक परिदृश्य में पारित की जा सकती है। इस संबंध में कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने सुरेष्टा देवी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों का अध्ययन किया, जिसमें यह बताया गया है कि अगर अदालत को प्रारंभिक याचिका के आधार पर पूरी तरह से डिक्री करने की शक्ति है तो यह तलाक के लिए पारस्परिक और सहमति के पूरे विचार को नकारता है। तलाक के लिए आपसी सहमति की धारा 13B के तहत तलाक के लिए डिक्री पारित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता 18/11/2021 को अपनी सहमति वापस ले ली, लेकिन निर्णय 22/11/2021 को पारित किया गया। कोर्ट ने कहा इस मामले में रिट याचिकाकर्ता ने डिक्री पारित होने से सिर्फ 4 दिन पहले अपनी सहमति वापस ले ली, लेकिन इस तरह के तथ्य के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत अपनी आपसी सहमति पर पार्टियों के बीच विवाह को भंग कर दिया, जो कि न केवल गलत है बल्कि कानून की नज़र में अस्थिर और इसे अलग रखा जाना चाहिए। कटुम न्यायालय के अपेक्षित निर्णय को रद्द कर दिया गया और मामले को नए सिरे से निपटान के लिए संबंधित न्यायालय को वापस भेज दिया गया। तो ये जो जजमेंट है अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट का आया है, जहां धारा 13B यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि बहस पूरी होने के बाद भी एक पक्ष तरफा तरीके से तलाक के लिए सहमति वापस ले सकता है। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझा होगा। अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।